हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका केमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट है मैटर इन अवर सराउंडिंग, उसमें जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक्स है उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? डिफाइन मैटर, हाउ इज मैटर क्लासिफाइड, गिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जांपल्स ऑफ इस टाइप। इसका मतलब इतना है कि मैटर क्या होता है और कैसे आप उसको डिफाइन करोगे, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या होती है। देखिए, एट्थ में थे आप, सेवेंथ में थे, सिक्स में थे। साइंस में क्या है, कलेक्टिव चैप्टर्स होते थे। यहाँ आप सुन रहे होंगे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है। तो केमिस्ट्री को आप डिटेल जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, लेकिन आप इतना समझ लो, केमिस्ट्री इज़ नथिंग बट द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर की स्टडी क्या कहलाती है? केमिस्ट्री। तो अगर केमिस्ट्री को समझना है तो मैटर को समझना पड़ेगा। उसी से रिलेटेड डिफाइंड मैटर, यही है ना शुरू में, डिफाइंड मैटर। तो इसको एक वर्ड में अगर आपको समझाना हो, एनीथिंग, इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो मैटर है। और इसे आप और क्लियरिटी करके समझाएंगे तो जिसमें वजन होता है, जो भी चीज़ होगी उसमें क्या मेन चीज़ होगी? वजन होगा और वो जगह घेरेगी। तो जो विच हैज़ मास एंड विच ऑक्यूपाइज स्पेस। और स्पेशली अगर इसको डिफाइन करना हो तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हो आप, कि जिसको हम अपने सेंस द्वारा फील कर सकें। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन ये हो जाएगी, एनीथिंग अराउंड अस, anything around us which occupies space, has mass and can be realized by our senses is called matter। सीधा से होगा, कुछ भी चीज़, चाहे वो कुछ खाने की चीज़ हो, या आप पेन देख रहे हो, टेबल देख रहे हो, कुछ भी जो भी चीज़ है वो मैटर के अंतर्गत आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? हर एक चीज़ की स्टडी केमिस्ट्री में आएगी। भाई केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ मैटर, और मैटर में हर एक चीज़। तो केमिस्ट्री क्या है? हर चीज़ की स्टडी करेगी। इसीलिए केमिस्ट्री को मदर ऑफ साइंस कहा जाता है। जितनी भी साइंस हैं उनको सबकी मदर किसको कहा? क्योंकि यहीं से सब ब्रांच इसकी निकलती हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा आपका क्वेश्चन से रिलेटेड बात थी क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, अब दुनिया में इतनी चीज़ें हैं, अगर इनको समझना है तो क्या है, हमको क्लासिफाइड करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि उसको ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटेंगे जो हमको समझने में आसानी रहे। तो क्लासिफिकेशन, इसको हम क्या है, साइंटिस्टों ने मेनली अब तक जो नॉलेज डेवलप हुई है उसमें मेनली समझने की दृष्टि से दो भागों में बांटा है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में तीन आपके क्या है फिर क्लासेस हो जाएंगे, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स की डिटेल आपके थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर में बहुत डिटेल से मिलेगी, वहाँ हम बात करेंगे। यहाँ हम जो बात करेंगे मेनली इस चैप्टर में वो करेंगे ऑन दी बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो आप सिक्स सेवन्थ एट्थ में पढ़ते थे कि फिजिकल बेस पर मैटर को तीन भाग में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। सॉलिड को आप जानते हो कि इसमें क्या है, जो भी चीज़ रिजिड होती है, जिसमें फ्लो नहीं होता, ठीक है, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ग्रेफाइट हो गया, जो भी चीज़ सॉलिड है वो सॉलिड स्टेट में होगी। लिक्विड स्टेट आप जानते हो, वाटर, मिल्क, ऑयल, इसमें हो जाएंगे। नॉर्मल सी बात है, सेवन्थ एट्थ में आप इसके बारे में पढ़ते थे। ठीक है, अब इसमें क्या है, थोड़ा और मोर साइंटिफिकली हम करेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।